मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब आज यहां पर हम लोग जो बात करेंगे वो स्फीयर के बारे में बात कर रहे थे और अगले लेक्चर में अब हम लोग स्फीयर में रिलेटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे, है ना। कोई भी पॉइंट होगा उसकी पोजीशन क्या होगी किसी स्फीयर के सर्कल के रेस्पेक्ट में। इस पर हम लोग चलिए बात करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो किसी पॉइंट की पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट with respect to a circle। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट होगा, चलिए तो पॉइंट ले लिया हमने। पॉइंट क्या ले लिया, x1 y1 ले लिया। चलिए पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट की पोजीशन हमको देखनी है। ये पॉइंट हमने x1 y1 ले लिया। एक रेस्पेक्ट क्या, सर्कल, यानी सर्कल भी आपको दिया जाएगा। तो ये सर्कल आपने ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। ये आपने सर्कल ले लिया। अब हमको पोजीशन देखनी है कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी। पोजीशन का मतलब ये सर्कल के बाहर होगा या सर्कल के अंदर होगा। जैसे सर्कल ले लिया तो सर्कल तो आपके पास ये है, ये पॉइंट आपने ले लिया, ये इसका सर्कल, और सर्कल का जो सेंटर होगा ये कितना होगा, -g, -f, ये सेंटर है। अब जो ये x1 y1 पॉइंट है, जिस पॉइंट को सपोज कर लीजिएगा या तुमने a से डिनोट कर दिया। अब ये a पॉइंट यहाँ अंदर होगा या इस सरफेस पर होगा या फिर ये बाहर होगा, ये हमको चेक करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सीधी सी बात है कि यदि ये सेंटर को हमने c से डिनोट कर दिया तो जो CA डिस्टेंस होगी, ये यदि CA इसकी रेडियस, ये रेडियस हो गई r, यदि CA डिस्टेंस रेडियस से छोटी है तब तो ये अंदर हो जाएगा, और यदि ये CA डिस्टेंस रेडियस के बराबर है तब ये कहाँ हो जाएगा, सर्कल पर हो जाएगा। और यही CA डिस्टेंस यदि आपकी क्या है, यदि यही CA डिस्टेंस आपकी रेडियस से बड़ी है तो इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो कैसा हो जाएगा, आउटर हो जाएगा या एक्सटीरियर हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए फिर आप लोग कर लेते हैं, यहाँ पर इसके लिए आप लोग कर लेते हैं कि जो यहाँ पर पॉइंट पहले आपने x1 y1 ले लिया, यहाँ पर सेंटर और ले लीजिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपने ले लिया सेंटर ऑफ सर्कल फर्स्ट, सेंटर ऑफ सर्कल आपने क्या ले लिया, फर्स्ट ले लिया। और सेंटर ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ सर्कल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये होगा -g, -f। अब यहीं से रेडियस से हमें रिलेटेड लेना है तो यहाँ से क्या करेंगे, इसे रेडियस भी ले लीजिए। इसे C पॉइंट से डिनोट किया गया है, C पॉइंट से डिनोट कर दिया, C इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर इसकी रेडियस भी ले लीजिए। रेडियस कितनी हो जाएगी सर्कल की, एंड रेडियस ऑफ सर्कल फर्स्ट, और इस सर्कल फर्स्ट की जो रेडियस आपकी हो जाएगी वो आपकी क्या होगी, r इक्वल टू, ये हो जाएगी अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये हो गया। अब ये आपको निकालना है यहाँ पर कि जो है आउटर होगा या इनर होगा या अंदर होगा, ये जब आपको निकालनी है यहाँ पर। आइए निकाल के इस पर बात करते हैं। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट ले लें, केस सेकंड ले लें और केस थर्ड ले लें। तो चलिए यहाँ पर केस फर्स्ट ले लिया आपने, और केस फर्स्ट में हमने कहा कि यदि पॉइंट है आपके पास जो A है, ये कहाँ करता है, बाहर लाई करता है, या पहले चलिए इनसाइड ही ले लेते हैं। यहाँ पर आपने ले लिया जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है आपके पास A, लाइज इनसाइड द सर्कल, यानी ये सर्कल के अंदर लाई करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो CA डिस्टेंस है ये निश्चित रूप से लेस देन होगी रेडियस से, निश्चित रूप से रेडियस से कैसी होगी, ये लेस देन हो जाएगी। तो ये हो गया सी ए इज लेस देन आर। तो चलिए यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि जो सी ए है
सी ए इज लेस देन आर हो जाएगा। इसका इम्प्लाइज क्या करेगा, ये हो जाएगा कि सी ए स्क्वायर होगा इज लेस देन आर स्क्वायर। सी ए स्क्वायर निकालेंगे, पॉइंट ए आपके पास x1 y1 मालूम है और आपके पास c माइनस जी माइनस एफ मालूम है और रेडियस आपको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मालूम है। यदि इसे आप निकालते हैं तो आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी कि ये कितनी होगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। पहले सी ए स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x1 प्लस जी का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि दो पॉइंट हैं आपके पास, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको। ए पॉइंट यहाँ पर x1 y1 है और सी पॉइंट माइनस जी माइनस एफ है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है अंडर रूट में। तो लेकिन जब स्क्वायर कर दिया है तो स्क्वायर से अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये सी ए स्क्वायर की वैल्यू ये होगी इज लेस देन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और हो जाएगा माइनस सी। चलिए इसे ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास y1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f(y1) हो जाएगा। अब यहाँ से इज लेस देन ये हो रहा है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इस पूरे को इधर ट्रांसफर करके ले आएँ तो आप देखिएगा जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल होगा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर, तो ये बचेगा आपके पास x1 स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 और हो जाएगा प्लस 2f(y1) और ये c को भी इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा c इज लेस देन 0। ये कंडीशन है, यदि ये कंडीशन है तब आपका क्या होगा, यानी ये वैल्यू 0 से यदि छोटी होगी यानी नेगेटिव होगी तब हमारा क्या होगा, ये जो सर्कल होगा वो इनसाइड लाई करेगा। यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x1 y1 आपने लिया था, पॉइंट x1 y1 लिया था और जब ये वैल्यू निकाली है तो इसी सर्कल में x1 y1 रख दिया जाए, x y की जगह पर ये इसकी जगह पर रख दिया जाए, ये सर्कल में x1 y1 रख दिया जाए और ये वैल्यू यदि आपकी नेगेटिव आती है यानी 0 से छोटी आती है तब ये जो पॉइंट होगा वो इनसाइड होगा। इसी तरह से देखिए सेकंड केस में हम क्या लेंगे, सी ए बराबर आर के हो जाएगा। सेकंड केस में हम बात करेंगे तो सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कैलकुलेशन आपकी यही रहेगी, कैलकुलेशन आपकी यही रहेगी। तो केस सेकंड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो केस सेकंड में हमने ले लिया कि जो पॉइंट है आपके पास पॉइंट ए और ये हमने ले लिया लाइज ऑन सर्कल, लाइज ऑन सर्कल। यदि ये सर्कल पर लाई कर रहा है इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो सी ए डिस्टेंस है ये निश्चित रूप से किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगी, ये होगी। तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आता है, यहाँ पर ये निकल के आएगा कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और प्लस 2gx1 प्लस और ये आपका हो जाएगा 2f(y1) और प्लस c इक्वल टू 0। यदि ये कंडीशन होगी तब आपका निश्चित रूप से जो ये मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, ये निश्चित रूप से जो पॉइंट लाई करेगा वो कहाँ पर लाई करेगा, सर्कल पर लाई करेगा। चलिए यहीं पर केस थर्ड हम लोग ले लेते हैं, यहीं पर केस थर्ड ले लेते हैं। केस थर्ड में हमने क्या लिया, केस थर्ड में हम कह रहे हैं कि जो पॉइंट है हमारा ए, पॉइंट ए और ये आपने ले लिया कहाँ पर लाई कर रहा है, लाइज आउटसाइड टू द सर्कल, आउटसाइड टू द सर्कल। चलिए सर्कल के आउटसाइड आपका क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, आउटसाइड टू द सर्कल, आउटसाइड के बाहर ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, आउटसाइड टू द सर्कल ये ले लिया। इसका मतलब जो सी ए की वैल्यू है निश्चित रूप से वो आर से यहाँ पर कैसी होगी, ग्रेटर देन होगी। तब यहाँ पर जो निकल के आएगी वैल्यू वो निकल के आएगी आपकी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 और प्लस 2f(y1) प्लस c, ये ग्रेटर देन आपका क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। जैसे केस फर्स्ट में लिए थे सेम कैलकुलेशन वही रहेगी। यदि इन सबको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं,
कि इफ़, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सर्कल की बात करेंगे, कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि सर्कल है आपके पास जो है उसमें आप x1 y1 वैल्यू लगा देंगे x और y की जगह पर, यानी ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c, ये लगाना है जो भी आपके पास सर्कल था उसमें। अब ये वैल्यू जो है आपकी निकल के आएगी, ये वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी, ये क्या होगा, या तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, या हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी होगी तब जो पॉइंट है आपका, जो पॉइंट ए है, ये ए लाइज कहाँ पर करता है, आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड में लाई करेगा टू द सर्कल। यदि यही वैल्यू आपकी 0 हो गई, यही वैल्यू 0 हो गई, तो जो ये पॉइंट है आपके पास ए, ये लाइज करेगा, लाइज ऑन सर्कल, ये सर्कल पर ही लाई करेगा, ऑन सर्कल। यदि यही वैल्यू आपकी क्या हुई, या तो हमने कहा नेगेटिव है, या इसको कहा जाता है ग्रेटर देन 0, नेगेटिव या लेस देन 0, यानी ये नेगेटिव है यानी 0 से छोटी है, तब आपका जो ये पॉइंट आपका बोला जाएगा, जो पॉइंट ए है, ये करेगा लाइज इनसाइड, इनसाइड टू द सर्कल, इनसाइड टू सर्कल, सर्कल के अंदर ये लाई करेगा। ये चीज़ हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आइए अब यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं, ये बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट 2,3, 2,3 इस पोजीशन ऑफ पॉइंट की बात करते हैं कि आउटसाइड होगा, इनसाइड होगा, या आपका क्या होगा, ये सर्कल पर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग जो बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको वही निकाल लेना है, यहाँ पर वही निकाल लेना है आपको। यहाँ से क्या निकालना, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो बहुत सिंपल हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, जो भी ये वैल्यू दी गई है, ये सर्कल दिया गया है, इसमें आपको क्या लगा देना, 2 3 लगा देना है। 2 लगाएंगे तो हो जाएगा 4, प्लस 3 लगाएंगे तो हो जाएगा 9, प्लस हो जाएगा यहाँ से 12, माइनस हो जाएगा 24 और प्लस हो गया 3। अब यहाँ से देखिए कितना हो रहा है, यहाँ से ये 24 हो रहा है, और यहाँ से यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखिएगा कितना हो रहा है, ये यहाँ से आपका हो जाएगा 8 3 या 24। चलिए 24 ये हो गया आपके पास, और यहाँ से ये 24 यानी ये 4 वैल्यू आ रही है, 4 वैल्यू आ रही है जो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब जो ये पॉइंट आपका होगा वो कहाँ पर होगा, एक्सटीरियर पॉइंट होगा। कहीं पर देखिएगा इसमें मिस्टेक तो नहीं हो रही है, कहीं से हमें लग रहा है मिस्टेक तो नहीं हो रही है। चलिए फिलहाल में जो भी है, हो सकता है कि प्लस माइनस की कहीं मिस्टेक हो रही हो, जब क्वेश्चन लिया होगा तो प्लस माइनस की कमी हो सकता है कि लिखने में हम ही से हो गई हो, है ना। क्योंकि पहला जो क्वेश्चन था ये मुझे ऐसा लग रहा है ये हमने ऑन सर्कल पर लिया था, ये 0 वो करना चाहिए, तो 24 और ये 24, चलिए कोई बात नहीं, 0 से बड़ी हो रही है, तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इसकी जो हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू कर लीजिए, कोई गलती तो नहीं हो रही है, चेक कर लें पहले। 2 की वैल्यू लगाएं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 8 होगा, सॉरी 12 हो गया, गलती से लिख गया, ये 8 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, ये 8 आएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो ये आपका जो मिलेगा आपको क्या हो जाएगा, ये 0 मिलेगा, ये आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा, सर्कल पर होगा। ये ऑप्शन आपके पास थर्ड ऑप्शन सही होगा, ये थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए इसी उसमें बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। अगले एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, उसी तरह से देखिएगा, उसी तरह का क्वेश्चन है फिर आपके पास में ये, और इसमें आपने लिया पोजीशन ऑफ पॉइंट -1,5 विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल। इसमें यहाँ से लगा दीजिएगा, इसमें यहाँ पर लगा दीजिएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से -1 यहाँ लगाएंगे तो देखिए 1 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, -10 होगा, प्लस 10 होगा, -13 होगा। अब 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा, देखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगी आपकी 13 हो जाएगी, यानी पॉजिटिव। ये वैल्यू आपकी क्या हो रही है, 0 से बड़ी हो रही है, तो कौन सा पॉइंट होगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ये आपके पास कह
सा पॉइंट हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। आइए अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर फिर बात करते हैं, और ये एग्जाम्पल है आपका पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ये आपके पास पोजीशन ऑफ द पॉइंट 3, -7 विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल ये है। चलिए तो इस पर भी बात कर लेते हैं। इस पर हम लोग क्या करेंगे, वही फिर पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। वैसे आई क्लोज करके ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि सीधी वैल्यूज आपको लगानी है। मुश्किल से 5 सेकंड का काम है या 10 सेकंड का काम समझ लीजिए। 3 यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये +49 होगा, -12 होगा, -49 हो जाएगा, -6 होगा। 49 से 49 कैंसिल होगा, जो वैल्यू आ रही है वो कितना हो जाएगा, -9 आ रही है। यानी ये 0 से कैसी है, लेस है। 0 से लेस है तो इसका मतलब कैसा पॉइंट हो जाएगा, ये इंटीरियर पॉइंट होगा। इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा या इनसाइड होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे जो ऑप्शन आपके पास सही है वो कौन सा सही है, ऑप्शन आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। आइए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो किस पर बात करेंगे, ये पोजीशन पर हमने बात की अभी। अब हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे वो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस पर बात करेंगे, वो भी किसी पॉइंट की एक सर्कल से, वो भी किसी पॉइंट की एक सर्कल से ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस पर हम लोग बात करेंगे। आइए देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस of a point to the circle। इसका मतलब यहाँ पर कोई एक पॉइंट दिया जाएगा और एक आपको सर्कल दे दिया जाएगा। इसकी फिर आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो कौन सी ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगी, कौन सी लीस्ट डिस्टेंस होगी, ये आपको लेना है। तो देखिएगा, एक ये आपने कोई सर्कल ले लिया, ये आपने कोई सर्कल ले लिया, और इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, उस पॉइंट को लेना है। ये पॉइंट सपोज कर लीजिए आपने ले लिया ए, और इस ए को यह डिनोट कर दिया, तो आपने डिनोट कर दिया x1 y1 से। अब इसकी इससे लीस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, यदि आप देखिए ऐसे तिरछी लेके जाएंगे, इस तरह से भी लेके जा सकते हैं और भी लेके जा सकते हैं, लेकिन जो लीस्ट होगी वो ये होगी जो ये इसके डायमीटर के थ्रू होगी। यानी ये पॉइंट, ये हमने चलिए पॉइंट ले लिया P और ये ले लिया Q। जब PQ है ये आपका क्या होना चाहिए, इसका डायमीटर होना चाहिए। यदि ये डायमीटर होगा तब ये आपका AP लिस्ट होगी, और ये सेंटर आपने ले लिया, सेंटर को C से डिनोट कर दिया, तो इसकी रेडियस ये R ले ली, ये आपने R ले ली, ये रेडियस R ले ली और ये रे ले ली। अब इसका मतलब लीस्ट डिस्टेंस आपके पास कौन सी हो जाएगी, ये AP होगी, और आपके पास ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, AQ होगी। तो यही हम लोगों को यहाँ पर निकालना है कि लीस्ट डिस्टेंस क्या होगी और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो लीस्ट डिस्टेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस ले ली, वो आपने क्या ले ली यहाँ से, AP। लीस्ट डिस्टेंस ले ली जो आपके पास कितनी है, ये AP है। लीस्ट डिस्टेंस आपके पास क्या है, AP है, और AP किसके इक्वल हो जाएगा, AP इक्वल टू लेना चाहें तो ये यहाँ से AC ले सकते हैं, क्योंकि सेंटर आपको सर्कल का पता, इसका पता रहेगा, P पॉइंट तो पता नहीं रहेगा लेकिन C पॉइंट पता रहेगा सेंटर। तो ये हो जाएगा आपके पास AC और माइनस हो जाएगा PC, ये हो जाएगा AC और माइनस हो जाएगा CP। अब AC जो भी है आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होगा आपके पास AC और माइनस CP है, वो आपके पास R है। तो इस तरह से जो लीस्ट डिस्टेंस होगी, जो AP है वो AC माइनस R के इक्वल हो जाएगी, AC माइनस R के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ से आप क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। और जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है आपकी इसमें वो क्या है, AQ है। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास, AQ है। और AQ किसके इक्वल हो रही है, AQ जो है आपका ये हो रहा है AC प्लस CQ, AC प्लस CQ। AC आपके पास
यानी दोनों ए पॉइंट मालूम है, सी पॉइंट भी मालूम है, तो ये ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए सी, और ये हो जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा, सी क्यू रेडियस है, तो ये हो जाएगा आपके पास रेडियस, यानी ए सी प्लस आर के इक्वल हो जाएगा। चलिए आइए इस पर भी हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, और ये एग्जाम्पल हमने लिया है द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 10,7 फ्रॉम द सर्कल। इस सर्कल से आपको इसकी डिस्टेंस देखनी है। चलिए बात करते हैं इस पर। यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ये पॉइंट जो आपने ले लिया, ये पॉइंट आपने क्या लिया है, पी लिया है। इसका पहले आप सेंटर निकालेंगे, तो सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर की बात करें तो सेंटर कितना होगा, हमने क्या बताया था, हमने कहा एक्स के कोफिशिएंट का साइन चेंज करेंगे और हाफ करेंगे। तो यहाँ पर आपका साइन क्या है, आपका यहाँ नेगेटिव है, तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, पहला पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव हाफ करेंगे, ये 2 हो जाएगा। दूसरा आपके पास क्या है, ये भी नेगेटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, 2 का हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये तो सेंटर हो गया आपके पास में। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, तो रेडियस निकालिए। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस निकालेंगे तो आर की वैल्यू जो होगी अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस सी होता है, सी की जगह पर -20 है, तो माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5। इक्वल टू जो आपका आया क्या निकल के आया, ये 5 निकल के आया। तो चलिए ग्रेटेस्ट डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो निकाल दीजिए ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस आपकी क्या निकल के आ जाएगी, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस आपकी जो निकलेगी, ये पॉइंट आपने सी लिया है, तो ये हो जाएगा सी पी प्लस आर के इक्वल हो जाएगा। सी पी की वैल्यू लगा दीजिए, सी पी की वैल्यू लगाएंगे, यानी ये हो जाएगा 10 - 2, ये हो जाएगा अंडर रूट में 10 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 7 -1 का होल स्क्वायर, 7 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। आर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 5 है आपके पास। यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, ये 864 होगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 36, 100 यानी ये हो जाएगा 10 + 5 इक्वल टू हो जाएगा 15। इस तरह से देखेंगे ये जो आपका ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है, सेकंड ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो इंटरसेक्शन की बात करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो इंटरसेक्शन की बात करेंगे, और इंटरसेक्शन लेना है पहले हमें एक सर्कल का और एक लाइन का, एक लाइन का और एक सर्कल का, दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना है। आइए बात करते हैं इसके इंटरसेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल। इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल ले लिया आपने, एक सर्कल ले लिया आपने, और एक आप लेंगे यहाँ पर लाइन, एक सर्कल ले लिया आपने एंड ए लाइन। इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल एंड ए लाइन, और एक लाइन, इनका आपको इंटरसेक्शन लेना है। चलिए इंटरसेक्शन लेंगे, तो सबसे पहले एक तो मैथमेटिकली लिखेंगे, तो मैथमेटिकली आप सर्कल लिखेंगे। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या, इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो इसका मतलब आपको सर्कल और लाइन दोनों दिए जा रहे हैं, लाइन भी दी जा रही है और आपको सर्कल भी दिया जा रहा है, ये आपका क्लियर हो रहा है। और यदि से तो दोनों इक्वेशन लिखेंगे, फिर एक दूसरे को मिलाएंगे। आइए बात करते हैं, यदि इसे हम ज्योमेट्रिकली देखें तो ज्योमेट्रिकली हमने ये सर्कल ले लिया, ये हमने लाइन ले ली। अब इन दोनों का देखिए इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो एक पॉइंट ये मिल रहा है, दूसरा पॉइंट ये मिल रहा है, 2 पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं। इंटरसेक्शन में हमको क्या मिल रहे हैं, 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यदि चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, जो इस सर्कल को मानेंगे वो हम फर्स्ट मान लेंगे, लाइन को मानेंगे वो सेकंड मान लेंगे। आइए तो पहले हम लोग लिख लेते हैं सर्कल आपका। चलिए ये हमने ले लिया सर्कल, और सर्कल आप लेते हैं तो ये आपने ले लिया x² + y² + 2gx और प्लस 2fy + c = 0। इक्वेशन ये फर्स्ट ले ली, हमें पता है। इसका मतलब GFC की वैल्यू हमको मालूम है, हमें सर्कल दिया जा रहा है तो इसका मतलब FGC मालूम है, नोन है। यहाँ पर यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नोन लिख लीजिए,
जी एफ सी तीनों आपके पास क्या हैं, ये नोन हैं, यानी आपको मालूम है। इसी तरह से अब दूसरी आपने क्या ले ली, लाइन ले ली। चलिए लाइन भी आप ले लेते हैं। लाइन यदि आप लिखते हैं तो हमने क्या ले लिया, ये ले लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वहाँ लिख सकें तो सी डैश यहाँ पर ले लिया हमने, ये 0 ले लिया और इक्वेशन लिख दी सेकंड। ये लाइन हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, यदि ये हमको नोन है, ये भी नोन है, दोनों दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी और ये सी डैश ये तीनों हमारे पास क्या होंगे, ये भी नोन होंगे। अब इनके इंटरसेक्शन की बात की जा रही है, इंटरसेक्शन की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इन दूसरों को एक दूसरे में हमें इन्वॉल्व करना है, इंटरसेक्शन मिलाना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो रहा है, कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा था, तो इन दोनों को भी मिलाना पड़ेगा। इन दोनों को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो इसमें से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, चाहे y की वैल्यू निकाल के पुट कर दें। एक में से निकालें दूसरे में रख दें, तो आराम से आपका इन्वॉल्वेशन हो सकता है। चलिए यहीं पर हमने y की वैल्यू निकाल दी। y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यदि निकालेंगे तो ये जाएंगे दोनों अपोजिट, ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी होगा, और ये हो जाएगा x, और यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका सी डैश अपॉन बी, ये हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगी इसकी। इक्वेशन आप चाहें तो इसी को आप थर्ड लिख सकते हैं, और करके लिखना चाहें इसी को। तो अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, फॉर इंटरसेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, बल्कि से आप ऐसा करिए इसी में सेकंड में ही मिला दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए इसको भी आपका ये सेकंड भी आपका इसी फॉर्म में आ गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, y की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब y की जगह पर यहाँ पर देखिए ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव करेंगे तो आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। या आप लिखना चाहें तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस ए अपॉन बी एक्स लिख दिया, और माइनस सी डैश अपॉन बी लिख दिया, ये वाई स्क्वायर हो गया, प्लस आपके पास क्या था 2g x है, फिर आपके पास क्या है 2f(y) है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा प्लस 2f हो गया, y की वैल्यू आपने लगा दी, ये हो गया माइनस ए अपॉन बी एक्स हो गया, माइनस सी डैश अपॉन बी हो गया, और उसके बाद आपका क्या है प्लस सी, और इक्वल टू आपने ले लिया 0। अब यहाँ पर देखिएगा इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दें, यहाँ से होल स्क्वायर को हम क्या करें, ब्रेक करें, तो ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ से भी हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा प्लस सी डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा, और प्लस ये हो जाएगा 2ac डैश अपॉन बी स्क्वायर, और हाँ बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास x, ये हो गया। अब यहाँ से आपके पास होगा तो ये क्या होगा, ये होगा आपके पास प्लस 2gx हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ से, यदि यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई और करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2af अपॉन बी एक्स हो जाएगा। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2fc डैश अपॉन बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हों उनको एक साथ ले लीजिए, और x वाली टर्म एक साथ कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म एक साथ कर दीजिए, तो क्या निकल के आएगा, ये यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस यहाँ से देखिएगा एक्स वाली टर्म कहाँ पर आ रही है, एक्स वाली टर्म इन तीनों में आ रही हैं, एक्स वाली टर्म आप बाहर कर सकते हैं, देखिए तीनों में 2 भी कॉमन है तो 2 को आप आगे ले लीजिए, और ये हो जाएगा यहाँ से आपके पास ए सी डैश अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास प्लस 2g, और माइनस हो गया आपके पास, सॉरी 2 तो आपका कॉमन हो गया है, 2 तो आपका कॉमन हो गया है। अभी आपके पास क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास ए एफ अपॉन हो जाएगा बी, और एक्स ये आपका बाहर हो गया।
एक्स बाहर हो गया। अब कांस्टेंट टर्म ले लीजिए, तो कांस्टेंट टर्म आपका क्या हो रहा है यहाँ से, प्लस ये हो रहा है सी डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या बच रहा है, ये बच रहा है आपका माइनस 2f सी डैश अपॉन बी और प्लस सी, ये आप ले सकते हैं इस ब्रैकेट में, और इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखेंगे जो ये इक्वेशन हो रही है ये x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रही है। ऐसे इक्वेशन चाहे तो थर्ड लिख दीजिए, आप लिख सकते हैं यहाँ से जो x वैल्यू रखेगा वो कितने रखेगा, 3 वैल्यूज रखेगा यहाँ से। तो यहाँ से आपका क्लियर हो रहा है कि जो थर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वेशन 3 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इसका मतलब क्या होगा, x कितना होगा, 2 वैल्यूज होंगी। सो इसका मतलब ये हो जाएगा, सो x हैज़ 2 वैल्यूज, x हैज़ 2 वैल्यूज। यदि x 2 वैल्यू रखा होगा तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, एक जो यहाँ पर आप ले रहे थे x 2 वैल्यू रखा है, तो इसका मतलब क्या, एक x वैल्यू इसके लिए, दूसरी x वैल्यू इसके लिए, तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए। इसका मतलब एक x वैल्यू इसके लिए, दूसरी x इसके लिए, तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आपको हो गए। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर ऑब्टेन, यानी हैंस 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑब्टेन, हम ये कह सकते हैं हैंस 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑब्टेन्ड, यानी आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल रहे हैं। चलिए, तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, हमको यही पता करना था। यदि यहीं पर जब दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट आपके क्या हो जाए, कोइंसाइड करने लगे, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन टेंजेंट लाइन हो जाएगी, टेंजेंट लाइन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यदि हम इसे टेंजेंट लाइन लेना चाहें तो दोनों रूट आपके क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों रूट कैसे हो जाएंगे, आपके सेम होंगे। यदि इसको हम क्या लेना चाहें, टेंजेंट के फॉर्म में लेना चाहें तो, अब टेंजेंट के फॉर्म में यदि लेना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप जानते हैं कि फॉर सेम वैल्यूज दोनों के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेम रूट्स होते हैं, तो आप जानते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आप क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फॉर टेंजेंट लाइन के लिए, फॉर टेंजेंट लाइन। अब देखिए जो आगे मैं बढ़ रहा हूँ, ये यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ, ये कंडीशन कभी टेंजेंट लाइन के लिए बढ़ रहा हूँ, इस फॉर्म में कभी भी कंडीशन आपसे पूछी नहीं गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर में पूछी नहीं जा सकती। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल पूछी जा सकती है, आपको एकदम अलर्ट रहना है। तो फॉर टेंजेंट लाइन के लिए आपका क्या होगा, जो बोथ रूट्स हैं, बोथ रूट्स दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए, बोथ रूट्स शुड बी सेम, दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। यदि इक्वल होंगे तो फॉर दिस, इसके लिए हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ये बी, तो फॉर दिस इसके लिए आपका क्या होता है, फॉर दिस इसके लिए हम जानते हैं कि ये होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, या आप लगा सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, या आप लगा सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, दोनों में से जो भी आप लगाना चाहें वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी बी स्क्वायर इक्वल आपके पास है 4ac। आइए यहाँ पर पहले अब हम बी स्क्वायर देख लेते हैं पीछे से कि बी की वैल्यू क्या होगी। तो बी की वैल्यू आप देखिएगा, ये आपका हो रहा है यहाँ से 4, इसका करेंगे तो ये 4 होगा, ac डैश अपॉन बी स्क्वायर प्लस जी माइनस af अपॉन बी, स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 ये इंटू ये, फिर माइनस 2 ये इंटू ये, फिर माइनस 2 जी इंटू ये होगा। आइए तो इस पर अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से होल स्क्वायर करने के बाद में ये आपके पास हो गया ए स्क्वायर सी डैश स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 होगा, प्लस जी
वहाँ पर क्या था स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन आपका यहाँ क्या होगा बी स्क्वायर होगा। अब 2 वाला लगाएंगे तो आपके ये पास हो जाएगा प्लस ये था आपके पास 2ac डैश और फिर दूसरा जी था जी, और अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर होगा, तो ये बी स्क्वायर आपने ले लिया। अब माइनस दूसरा यहाँ पर जी का इसके साथ मल्टीप्लाई था 2 करके, तो यहाँ से आपका हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा जी ए एफ अपॉन आपका क्या होगा, यहाँ से बी होगा, यहाँ से आपका क्या होगा बी होगा। ये पहले हमने इसका डबल किया, अब हम जो डबल कर रहे हैं वो जी और इसका डबल कर रहे हैं, अब इसका और बच रहा है, तो चलिए इसका भी आप डबल कर लीजिए। उसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये ए स्क्वायर होगा, एफ होगा, सी डैश होगा और अपॉन हो जाएगा यहाँ पर बी की पावर 3 ये हो जाएगा। यदि आपको कोई यहाँ पर शंका हो रही हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पीछे देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, यही चीज़ आ रही थी। ए स्क्वायर हो जाएगा, सी डैश एफ हो गया और बी की पावर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू 4ac, इक्वल टू आपका क्या है 4ac है, और 4ac करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका जो 4 था जो, चूँकि यहाँ पर जो हम ले रहे हैं 4 से कैंसिल कर दिया, बल्कि लिख लीजिएगा यहाँ पर, डायरेक्ट करेंगे तो आप लोग कहीं गड़बड़ा न दें। ये 4 हमने यहाँ ले लिया, 4 अभी हमने यहाँ पर ये ले लिया है, और इक्वल टू ये आपने 4 यहाँ पर ले लिया। अब a की वैल्यू लगा दीजिए, a की वैल्यू का मतलब आपका क्या था, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था 1 + a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 + a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और दूसरा है आपके पास c, और दूसरा है आपके पास c। आइए देखिए c की वैल्यू आपने क्या ली है, c डैश, ये है आपके पास c डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -2f c डैश b प्लस c। चलिए तो यहाँ पर आप लगा देंगे, यहाँ से क्या लगाएंगे, ये है आपके पास c डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, c डैश स्क्वायर b डैश स्क्वायर -2f c डैश अपॉन b -2f c डैश अपॉन b प्लस c, कहीं गलत ना हो जाए थोड़ा सा, इसीलिए वो कर लीजिए प्लस c, ये हो गया। अब इस 4 से तो आपका ये 4 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब उधर का भी आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, वहाँ का भी मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई के बाद में जो वैल्यू निकल के आएगी, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई करने के बाद में मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ मैं, जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। कैलकुलेशन है, कुछ चीज़ें कटेंगी, कटने के बाद में फिर कुछ कॉमन आएगा, तो जो डायरेक्ट आपका जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये आपका आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर आएगा एफ स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर जी स्क्वायर आएगा, -2ab, और ये आपके पास होगा gf होगा, इक्वल टू इधर जो होगा आपके पास ये c, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा, और यहाँ पर -2c डैश, और इधर जो बचेगा आपके पास ag, और प्लस आपको बचेगा वो क्या बचेगा, या bf, ये आएगा फाइनल रिजल्ट। यहाँ पर मैंने फाइनल और भी, चूँकि इसका होल स्क्वायर बनेगा, वो मैंने एक स्टेप पहले इसीलिए दिखा दिया है कि यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है ये, तो यहाँ पर आप जो करेंगे ये हो जाएगा आपके पास af माइनस bg का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू अब जो उधर बचेगा आपके पास ये क्या बचेगा, ये होगा c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर आपका जो बच रहा है -2c डैश, और ये है ag प्लस bf, ये आपके पास हो गया। ये चीज़ आपको निकल के आ रही है, ये रिजल्ट कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, ये रिजल्ट कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता। ये आपकी क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी ये, और किसके लिए हो जाएगी, फॉर टेंजेंसी के लिए, कंडीशन फॉर टेंजेंसी हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, कब, जब ये आपको लाइन और सर्कल इस फॉर्म में दिए होंगे तब हो जाएगा।
अब देखिएगा यहाँ पर जो हम लोगों को बात करना है वो कंडीशन फॉर टेंजेंसी को ही लेकर के हम लोगों को बात करना है। कंडीशन फॉर टेंजेंसी को ही लेकर के हम लोगों को फिर आगे बढ़ना है। आइए कंडीशन फॉर टेंजेंसी पर हम लोग और बात करते हैं। और यहाँ से कंडीशन फॉर टेंजेंसी के लिए आपका क्या निकल रहा है, जो भी कंडीशन है वो यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम लोग। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। अब देखिएगा एक टेंजेंसी के लिए कंडीशन क्या निकल के आएगी, क्योंकि कहाँ कहाँ से ये टेंजेंट हो सकता है वो चीज़ आपको लेना है। टेंजेंट हो सकता है, जब देखिएगा ये आपके पास सर्कल है और यहाँ से ये आपने ले लिया कि इसका ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पर ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर यहाँ पर ये मिल रहा है। अब ये यहाँ पर सेंटर होगा, ये सेंटर सी ले लिया और सी से यदि यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कितना होगा, यहाँ से 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री होगा तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रही है यहाँ से, ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो पॉइंट सी से यदि लाइन पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं तो ये हमें क्या देगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देगा। अब तो पहले इसके लिए हमने क्या ले लें, सर्कल ले लें। एक तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर सर्कल ले लिया। तो चलिए सर्कल ले लिया, और सर्कल जो आपने लिया वो ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस ले लिया 2fy और प्लस c इक्वल टू 0 ले लिया। इक्वेशन एक तो ये आपके पास फर्स्ट हो गई, एक ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट हो गई। ठीक, दूसरा यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जो आपने सेंटर इसका हो जाएगा, जो इसका सेंटर होगा वो सेंटर आपका -g, -f होगा। और जो रेडियस होगी, जो इसकी रेडियस होगी वो रेडियस आपकी क्या होगी, ये होगी अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और -c के बराबर होगी, ये होगी। अब यहाँ पर ये सर्कल आपने फर्स्ट ले लिया, अब आपने एक लाइन ले ली है जो टेंजेंट लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका लाइन आपने ले ली, यहाँ पर चलिए मैं ले रहा हूँ lx प्लस my और प्लस n इक्वल टू 0, ये हमने ले ली इस फॉर्म में। अब यहाँ पर हमने कहा कि जो आपके पास लाइन सेकंड है इज टेंजेंट टेंजेंट टू सर्कल फर्स्ट, फर्स्ट है तब यहाँ से क्या होगा, देन तब निश्चित रूप से जो रेडियस होगी इसकी, जो रेडियस होगी, रेडियस होगी r इक्वल टू वो किसके बराबर होगी, ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन, और कहाँ से लेना है, फ्रॉम कहाँ से लेना है, सेंटर से लेना है। तो चलिए यहाँ से ले लीजिए, रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा अंडर रूट में, ये होगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर होगा माइनस c होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं -g -f से इस पर, तो ये हो जाएगा आपके पास -gx हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास वो glg, ये हो जाएगा, ये होगा -lg हो जाएगा, -mf होगा, और ये हो जाएगा +n, और ये हो जाएगा +n, और अपॉन हो जाएगा अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, और इधर हो जाएगा आपके पास l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, आप चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा lg होगा प्लस mf होगा माइनस n, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये सर्कल के लिए एक कंडीशन आपकी हो जाएगी, ये भी आपकी क्या होगी, ये भी टेंजेंसी के लिए कंडीशन होगी आपकी। इस तरह से भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेंजेंसी के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं। ये भी आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, यदि ये सर्कल दूसरे फॉर्म में दिया है, यानी सर्कल का सेंटर 0 0 दे दिया है, जो ज़्यादातर ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें पूछी नहीं जा सकती, ये और इससे पहले वाली बिल्कुल पूछी जा सकती हैं, आपको ये ध्यान में रखना है।
ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एकदम पूछी जा सकती हैं, आपको ध्यान में रखना है ये। अब हम लोग यहाँ पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की और भी बात करके चलते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की हम लोग और भी बात करके चलते हैं। चलिए क्या बात करते हैं यहाँ पर हम दूसरे फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जो लेंगे वो क्या करेंगे, दूसरे फॉर्म में लेंगे। किस फॉर्म में ले लेते हैं, सर्कल को ले लेते हैं, इसका सेंटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी रेडियस ए और सेंटर 0 0 ये ले लेते हैं। तो चलिए कंडीशन फॉर टेंजेंसी यहाँ पर फिर हम लोग बात करते हैं। कंडीशन, ये कंडीशन पूछी गई है जो हम बता रहे हैं, ये टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछी गई है। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, और ध्यान दीजिएगा ये जो कंडीशन है ये एलटीजीआईसी में भी पूछी गई है। कंडीशन फॉर टेंजेंसी ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल के कंडीशन की बात कर रहे हैं, किसका, एंड स्ट्रेट लाइन, एंड स्ट्रेट लाइन। एंड स्ट्रेट लाइन ये आपका हो गया। चलिए यहाँ पर सर्कल की हम लोग बात कर लेते हैं। यदि यहाँ पर हमने ले लिया, सर्कल की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। सर्कल आपने ले लिया फर्स्ट, इसका सेंटर आपका क्या हो गया, 0 0 हो गया और रेडियस आपकी क्या हो गई, ए हो गई। अब यहाँ पर एक लाइन जो आपने ले ली और वो लाइन ले ली है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में ले लिए। इसकी कंडीशन के फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इस पर हम लोग बात कर लें। फॉर इंटरसेक्शन के लिए आपका क्या होना चाहिए, फॉर इंटरसेक्शन, फॉर इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के लिए दोनों को हमें मिलाना है। तो बाई की जगह पर ये लगा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बाई की जगह पर रखेंगे तो ये होगा एम एक्स प्लस सी। बाई स्क्वायर था तो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर। अब यहाँ से आप इसे ब्रेक करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 MC एक्स और इक्वल टू आपका हो गया वो हो गया ए स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आप क्या करेंगे, एक साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर और इसका हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2MC इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास हो गई थर्ड। यहाँ से एक्स के 2 रूट्स हैं लेकिन ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स के 2 रूट होंगे। फॉर टचिंग के लिए एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स हैज 2 रूट्स, एक्स हैज 2 रूट्स, यहाँ से एक्स 2 रूट्स रखे हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑब्टेन, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑब्टेन, 2 यहाँ से हमें क्या होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त होते हैं। चलिए 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये कैसा होना चाहिए, टचिंग होना चाहिए। तो फॉर टचिंग के लिए, चलिए फॉर टचिंग के लिए या फॉर टेंजेंट के लिए, फॉर टचिंग के लिए जो बोथ रूट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर टचिंग के लिए बोथ रूट्स शुड बी सेम, बोथ रूट्स शुड बी सेम। यदि ये दोनों रूट्स सेम होंगे तब इसका मतलब ये कोई ना कोई कंडीशन होल्ड करेंगे। होल्ड करते हैं, वो कौन सी कंडीशन होल्ड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4AC वाली कंडीशन होल्ड करते हैं। बी स्क्वायर की जगह पर आपका ये है तो ये हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, एम स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर होगा इक्वल टू 4 होगा और ए की जगह पर आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर है तो 1 प्लस एम स्क्वायर लिख दिया और सी की जगह पर है आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपने लिख दिया। अब चलिए इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए और यहाँ से देखिए इस 4 से तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर जो आपका बच रहा है ये बच रहा है एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू,
अब 1 का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर से करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर से किया तो भाई 1 का मल्टीप्लाई अब एम स्क्वायर का करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर और हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। एम स्क्वायर सी स्क्वायर से ये इधर से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, एम स्क्वायर सी स्क्वायर से ये आपका क्या होगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिएगा जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप चाहें तो ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ से यदि ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी, वो क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर अपॉन होगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी निकल के आती है। यदि ए की वैल्यू यदि आप यहाँ से निकालते हैं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं या यही कंडीशन छोड़ सकते हैं। यदि ए की वैल्यू भी आप निकालना चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये होगा सी अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपकी हो जाएगी कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ये कंडीशन आपकी हो जाएगी, एग्जाम में ये पूछी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि जो ए की वैल्यू है, इफ़ ध्यान रखिएगा यहाँ से कि इफ़ यदि जो ये ए आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ए इज ग्रेटर देन यदि सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर हो रहा है, यदि ये हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कभी क्वेश्चन शायद पूछा गया है एक बार, मैं तो खैर हर बार ही बताता हूँ उसे, है ना, शायद पूछा या नहीं पूछा है तो आप तैयार रखिएगा फिर भी। देन इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल एग्जिस्ट, देन क्योंकि टेंजेंट होकर के क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, यदि लेस देन होगा तब नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे देन इसका जो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल एग्जिस्ट, यानी अस्तित्व होगा उसका, इंटरसेक्शन होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लेस देन पर आपका नहीं होगा। आइए अब इन पर हम लोग जो बात करते हैं, इन पर अब हम लोग बात कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इन्हीं चीज़ों पर, चूँकि टेंजेंट जो आपने लिया है इस टेंजेंट पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ये हमने ले लिया एग्जाम्पल आपका हो गया 17, ये है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ ए मूविंग पॉइंट। यहाँ देखिए मूविंग पॉइंट की बात कर रहा है, यानी एक मूवेबल पॉइंट की बात कर रहा है। मूवेबल पॉइंट आप वैसे एक्स और वाई के मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट a, 0 एंड माइनस a, 0 इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी 2c स्क्वायर देन द इक्वेशन ऑफ इट्स लोकस। लोकस की बात कर रहा है, लोकस यानी मूवेबल पॉइंट है तो एक्स और वाई के फॉर्म में आएगा, लोकस ही मिलेगा। नहीं तो आप मूवेबल पॉइंट एच और के मान लीजिए, बाद में एच और के की जगह पर आप एक्स और वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आपने ये समझ लिया। क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है कि आपके पास एक पॉइंट आपके पास ये ले लिया है जो a, 0 है, दूसरा पॉइंट आपने ये ले लिया है ये माइनस a, 0 है। अब वो कह रहा है कि कोई पॉइंट है आपके पास, उसका ऐसे लोकस लेना है जो आपका क्या आ रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। चलिए हमने ये पॉइंट ले लिया P, इसे हमने h, K मान लिया। अब यहाँ से जो डिस्टेंस हो रही है और यहाँ से डिस्टेंस हो रही है, इन दोनों का जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, 2c स्क्वायर बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर लगा दीजिए कितना हो जाएगा, वहाँ पर आपका हो जाएगा ये h माइनस a का होल स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा प्लस k माइनस 0 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा।
ये पहला आपने ले लिया भाई, यही आपने लिया जा रहा ना स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेज, या चलिए पहले मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज न हो जाएं, मैं वैसे लिख दे रहा हूँ पहले, फिर बड़े में आप लोग समझ के कर लेंगे। ये पॉइंट चलिए हमने ए मान लिया, ये पॉइंट मैंने मान लिया बी, तो ए पी स्क्वायर, यहाँ से ये आपके पास हो रहा है ए पी स्क्वायर और प्लस आप लिखेंगे बी पी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये क्वेश्चन के अनुसार हो गया आपका। अब ए पी स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, तो ये ए पी स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास h माइनस ए का होल स्क्वायर होगा और प्लस ये हो जाएगा आपके पास k माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये तो ए पी स्क्वायर की वैल्यू हो गई, प्लस बी पी स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा h प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा k माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2c स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ से इसे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah, यहाँ पर हो जाएगा प्लस k स्क्वायर, प्लस यहाँ पर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ah, ये हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा प्लस k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2c स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे 2ah से 2h कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से यहाँ से 2 कॉमन भी आ सकता है, 2h स्क्वायर हो जाएगा प्लस k स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा आपके पास प्लस a स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2c स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आप यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h k का तो लोकस लेना है, आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, प्लस ये a स्क्वायर हो गया माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो आपको लेना है वो क्या लेना है, लोकस लेना है। किसका लेना है, h k का। तो h k को किस में कन्वर्ट करेंगे, x और y में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस हो जाएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपकी आ रही है, देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ये वैल्यू आ रही है तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा आपके पास जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। चलिए अगले ऑप्शन पर भी हम लोग बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल पर भी हम लोग बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, फिर आपके पास ये अगला एग्जाम्पल है, इसकी लोकस की बात कर रहा है, फिर ये लोकस की बात कर रहा है। चलिए यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। वो क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ये 2 लाइन दे दी हैं, तो आप चाहें तो इन लाइंस को लिख लीजिएगा, है ना, वैसे सीधा सा आप कर लेंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लाइंस लिख लीजिए। लाइंस आपके पास कौन कौन सी हैं, एक है आपके पास x cos एल्फा प्लस y साइन एल्फा इक्वल टू a है, दूसरी लाइन है आपके पास x, ये है x साइन एल्फा और माइनस y cos एल्फा और इक्वल टू b ये है। और क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इनका इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन की लोकस की बात कर रहा है, यानी x और y की वैल्यू निकालें तो इंटरसेक्शन पॉइंट पता चलेगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ये देखिए उसने आपका x y के टर्म में वो दे ही नहीं रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एल्फा वेरिएबल लिया है हमने क्या लिया, एल्फा वेरिएबल लिया है। तो अब एलिमिनेट x और y नहीं करने, अब हमें क्या करना होगा, एल्फा एलिमिनेट करना है। तो एल्फा एलिमिनेट करने के लिए हम पहली इक्वेशन का स्क्वायर कर दें और दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ दें, है ना। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड देन एडिंग, तब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। या चलिए कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस y स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा और प्लस हो जाएगा 2xy और ये हो जाएगा आपके पास कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर जोड़ दीजिए, प्लस यहाँ से जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा और प्लस यहाँ पर आप लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास y स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। अब फिर आपके पास हो जाएगा माइनस 2xy और ये हो जाएगा आपके पास
साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा इक्वल टू राइट हैंड साइड में इधर आपका क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये तो आपका माइनस और पॉजिटिव ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये देखेगा, इसमें से साइन स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा, तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, आप लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, यहाँ पर आपने ले लिया, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह से वाई स्क्वायर के लिए भी आप लिख सकते हैं, ये भी यहाँ पर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा हो रहा है, और यहाँ पर आपका ये वाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो गई। अब देखिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो रहा है। यहाँ से एल्फा आपको एलिमिनेट करना है, ये तो हमने वैसे ही बढ़ा दिया है, वैसे ये नज़रों ही नज़रों में आंखों में ये एलिमिनेट हो जाएगा, और आपको दिखाई दे रहा है इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, बाकी के नेगेटिव पॉजिटिव में कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सीधा सा आंखें बंद करके ही आपका वैसे टिक हुआ जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पर आप आराम से आंखें बंद करके भी इसे आप कर सकते थे बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए आगे अब हम लोग यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो हम लोग जो है बात करेंगे वो कुछ टेंजेंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, टेंजेंसी के बारे में हम लोग कुछ बात कर रहे थे। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो कंडीशन फॉर टचिंग टू सर्कल्स के बारे में बात करते हैं। कंडीशन फॉर टचिंग टू सर्कल्स के बारे में बात करते हैं, यानी दो सर्कल हैं, यदि वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तब क्या कंडीशन होगी। या इससे पहले आप चाहें तो कंडीशन जो आप यहाँ पर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, उसके बाद टचिंग में बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ले लेते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग बात करते हैं टचिंग पर। तो आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो चलिए ये हमने ले लिया यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड में हमने क्या बताया आपको, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड में देखिएगा यहां पर जो आपको लेना है, आपके पास दो सर्कल होंगे, तो एक सर्कल आपने ले लिया ये और दूसरा सर्कल आपने ले लिया ये, इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। ये फर्स्ट सर्कल ले लिया, ये सेकंड सर्कल ले लिया। अब जहां पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये इन दोनों को मिला दीजिए तो ये कॉर्ड बनेगी, ये दोनों में कॉमन होगी। इसे ए से डिनोट कर दिया, ऐसे हमने बी से डिनोट कर दिया, तो यही जो होती है यही कहलाती है आपकी इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड कहलाती है। आइए देखेगा क्या वैल्यू इसकी होगी। तो यहाँ पर सर्कल्स हम लोग ले लेते हैं, एक हमने ले लिया सर्कल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एक सर्कल हमने ले लिया S1 से डिनोट कर दिया। यदि इसे वैसे लेना चाहें तो S1 इक्वल टू 0 ले लीजिए, नहीं वैसे लेना चाहें तो वैसे भी आप ले सकते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2g1x और प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पहला आपने ये ले लिया। सेकंड बात करेंगे तो ये आपने S2 ले लेंगे। S2 किसके इक्वल होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x और प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये सेकंड ले लेंगे, नहीं तो S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आराम से चीज़ें आपकी हो सकती हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड की। जो यहाँ पर आपकी इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड होती है, ये यहाँ पर आपकी जो हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या बात होगी, यहाँ पर जो ये निकल के आता है ये S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 ये निकल के आएगा, यानी और यदि आप इसे लेंगे तो ये निकल के आएगा 2g1 माइनस g2, ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा आपके पास f1 माइनस f2 और यहाँ पर होगा y प्लस होगा c1 माइनस c2,
इक्वल टू 0। ये आपके पास होगी, ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होगी। जो कॉमन कॉर्ड कौन सी है आपके पास, ए बी। ये कॉमन कॉर्ड है वो कौन सी है, ए बी है। यहाँ पर हम चलिए ए बी भी लिख दे रहे हैं। कॉमन कॉर्ड आपने जो लिया है वो कॉमन कॉर्ड है आपके पास ए बी। इसकी इक्वेशन ये आपकी निकल के आती है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे, यदि यहाँ से हम ए एम की बात करना चाहें, ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी होगी, तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, इसका सेंटर हमने ले लिया ये C1 है, और इसका सेंटर आपने ले लिया वो क्या है, C1 C2 तो आपने पहले से ले लिए हैं। यहाँ पर इसको हम कुछ और मान लेते हैं, C1 C2 आपने पहले से ले लिए हैं, यहाँ पर हम इसे कुछ और मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने जो मान लिया इसे हमने O मान लिया, और इसे हमने क्या मान लिया, O' मान लिया। अब यहाँ से यदि इसे हम मिलाते हैं तो ये मिला सकते हैं। ये हम जानते हैं कि ये यहाँ से जो ये है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर जो हमने ले लिया, ये M पॉइंट से डिनोट कर दिया, M पॉइंट से डिनोट कर दिया। अब यदि यहाँ से इसे हम मिलाते हैं तो ये, इसको हमने मान लिया ये R1 है, यदि इधर आप इसे मिलाते हैं तो ये हमने मान लिया R2 है, ये R1 है, ये R2 है। अब इधर से यदि डिस्टेंस इसे हम मानना चाहें तो इसे P1 मान सकते हैं, और इस वाली को MO' को यहाँ से हम P2 भी मान सकते हैं। इस तरह से इनको डिस्टेंसेस भी आप मान सकते हैं। तब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी इक्वल टू जो निकल के आता है, ए बी इक्वल टू जो निकल के आता है, उसी को नहीं लगी है ताले में, हाँ भाई ताले में लगी होगी, ताला नहीं लगा है। अब देखिए यहाँ पर जो निकल के आपका आता है वो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर ए बी इक्वल टू जो निकल के आएगा, इसे आप 2am के इक्वल भी कर सकते हैं, 2am के इक्वल भी कर सकते हैं। ये वैल्यू जो निकल के आती है, ये निकल के आती है 2 अंडर रूट में R1 स्क्वायर माइनस निकल के आएगी तो P1 स्क्वायर, ये निकल के आएगी am की वैल्यू। इसमें लेंगे, इस ट्रायंगल में लेंगे तो, और इस ट्रायंगल में लेंगे तो ये निकल के आएगी R2 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, या ये निकल के आएगी 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट में R2 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। भाई ये यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आप लगा सकते हैं, तो ये आपकी ए बी की वैल्यू भी निकल के आ जाती है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट देखा। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यदि यही टेंजेंट आपकी क्या होती है, ये टेंजेंट होगी, यही कॉमन कॉर्ड यदि टेंजेंट हो तब क्या हो जाएगा, इफ कॉमन कॉर्ड विल बी टेंजेंट, यदि ये टेंजेंट होगी तो इस केस में क्या होगा, जो दोनों सर्कल्स हैं, बोथ सर्कल्स क्या करेंगे, टच करेंगे, ये टच करेंगे किसी पॉइंट पर, दोनों पॉइंट क्या करेंगे, टच करेंगे, टच टू ईच अदर एट ए पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पर ये क्या करेंगे, टच करेंगे एक दूसरे को। ये चीज़ आपकी यहाँ पर हो जाती है, ये चीज़ यहाँ पर आपकी हो जाती है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे इक्वेशन ऑफ फैमिली की, सर्कल्स की, जो किसी दूसरे सर्कल से पास करता है या किसी कॉर्ड से पास करता है, उस इक्वेशन पर अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आइए इस पर भी बात करते हैं।
इक्वेशन ऑफ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स सर्कल्स की फैमिली हमें ज्ञात करनी है, कौन सी? जिससे पासिस थ्रू या पासिंग थ्रू passing through the intersection passing through the intersection of a circle and अ लाइन, यानी एक लाइन और सर्कल दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाले हमें उसकी फैमिली की इक्वेशन ज्ञात करनी है। तो चलिए यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं, सर्कल को डिनोट कर देते हैं पहले, फिर लाइन को भी डिनोट कर देते हैं। ये आपने ले लिया सर्कल, सर्कल आपने लिखा तो s इक्वल टू 0 इस तरह से दिखा दिया, s इक्वल टू आपने क्या ले लिया? 0 ले लिया, ये ले लिया। और लाइन की यहाँ पर हमने बात कर दी, तो लाइन आपने क्या ले लिया? स्मॉल l इक्वल टू 0 ये ले लिया। अब देखिएगा सर्कल कौन सा है आपके पास, जो s इक्वल टू 0 लिया है, ये आपके पास सर्कल है। एक मिनट थोड़ा सा मैं इसे ले लेता हूँ, नहीं तो ये आपने सर्कल ले लिया। चलिए, और यहाँ से आपने ले ली ये आपने लाइन ले ली। अब लाइन ले ली तो ये पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट चलिए हमने क्या मान लिया? पॉइंट हमने ये ए मान लिया, और ये पॉइंट हमने मान लिया, ये क्या मान लिया? बी मान लिया। अब इस ए और बी से जाने वाले जो सर्कल्स होंगे, ये आपने जो सर्कल लिया है ये एस इक्वल टू 0 ले लिया है, और जो ये लाइन ली है वो एल इक्वल टू आपने क्या लिया? 0 ले लिया है। ये लाइन आपने ले लिया है। चलिए, अब यहाँ से पास करने वाले जो सर्कल्स होंगे, अब यहाँ से तो पास करने वाले आपके पास ढेर सारे सर्कल हो सकते हैं। किस तरह से सर्कल हो सकते हैं? एक तो देखिएगा आपके पास है, सर्कल लेना चाहें तो एक सर्कल आप इस तरह से ये ले सकते हैं, है ना। एक मिनट में थोड़ा सा डॉट 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 करके ये लोग इन लोगों को लेता हूँ, नहीं तो फिर ये गड़बड़ाने लगेगा, है ना। डॉट 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 करके हम ले रहे हैं, जो चूँकि ये आपकी गिवन फैमिली है। अब यहाँ से जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? एक ये सर्कल ले लिया। सपोज कर लीजिएगा और भी आप सर्कल लेना चाहें तो ये भी सर्कल आप ले सकते हैं। ये ले सकते हैं, और भी ढेर सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो ये जो होगी ये सर्कल की फैमिली होगी। ये जो मिल रहे हैं आपको डॉट 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 लिए हैं, तो ये क्या इक्वेशन होती है? ये ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसे आप फर्स्ट ले लीजिए और इसे सेकंड ले लीजिए। सर्कल थ्रो कर रहा है कहाँ से? इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल फर्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल फर्स्ट एंड लाइन सेकंड, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप देखिएगा s प्लस लैम्डा l करेंगे और इक्वल टू हो जाएगा 0, इक्वल टू होगा आपके पास 0। ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी थर्ड, ये फैमिली हो जाएगी। लैम्डा यहाँ पर आपका क्या होगा? पैरामीटर होगा। लैम्डा क्या होगा? पैरामीटर होगा। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी
चेंज होगा तो वही सर्कल चेंज होगा। जैसे इसके लिए लैम्डा की वैल्यू कुछ और होगी, इस वाले सर्कल के लिए कुछ और होगी, और आप ले लें उसके लिए कुछ और हो जाएगी, है ना। जैसे जैसे सर्कल चेंज होंगे तो वहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या होगी, चेंज होगी। चलिए अब आगे हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि यदि कोई भी हमें सर्कल की इक्वेशन हमको लेनी है, कोई भी हमें सर्कल की इक्वेशन लेनी है, चलिए सर्कल की इक्वेशन लेनी है और किससे लेनी है, जो दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास करता है। चलिए पहले हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू equation of circle passing through the intersection of two circles, passing through the intersection of two circles, यानी दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से जो पास करता है उस पर हम लोगों को बात करनी है। तो यहाँ पर दो सर्कल्स आपने ले लिए, चलिए यहाँ पर सर्कल्स ले लिए, एक ले लिया आपने S1 इक्वल टू 0 और दूसरा आपने ले लिया S2 इक्वल टू 0। ये तो आपने ले लिए कैसे, मैथमेटिकली। यहाँ पर हम लोग ज्योमेट्रिकली की बात कर रहे हैं, तो एक आपने ये ले लिया सर्कल और दूसरा सर्कल आपने ये ले लिया। ये यहाँ पर इसका जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो ये हो रहा है, ये एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। यदि यहीं से आप कॉर्ड को मिलाना चाहें तो आप ये कॉर्ड भी मिला सकते हैं और इसे आप ले सकते हैं ए पॉइंट और इसे ले सकते हैं बी पॉइंट। अब डॉट डॉट करके यहाँ से जितने भी सर्कल हैं उसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से एक आपने क्या लिया, एक आपने सर्कल जो है ये इस तरह से ये ले लिया, और भी यदि आप यहाँ से लेना चाहें तो एक सर्कल आपने ये देखिए डॉट 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 करके ये ले लिया, और भी यदि आप लेना चाहें तो ढेर सारे सर्कल ले सकते हैं। इन सर्कल की बात हो रही है, ये क्या होगा, तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, वही लैम्डा के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे सर्कल थ्रू द इंटरसेक्शन। यहाँ से हमें जो निकालना है वो क्या लेना है, सर्कल लेना है, सर्कल थ्रू द इंटरसेक्शन, सर्कल थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, यानी फर्स्ट एंड सेकंड, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड से हमें लेना है। तो इसके लिए आपकी क्या इक्वेशन हो जाती है, ये होती है S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। इसके लिए ये वैल्यू होती है। या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान रखना है लेकिन जो कि लैम्डा की वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए -1। लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान भी रखना है। लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, और या फिर दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि S1 ले लें या S2 ले लें, दोनों में से एक ले लें, प्लस इसके साथ में आप लगा दें लैम्डा L इक्वल टू 0। और लैम्डा जो L आ रहा है वो L आपका क्या है, यहाँ पर जो वेयर L है वो आपके पास क्या है, दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि S1 माइनस S2 इक्वल टू L, यहाँ पर है जो S1 माइनस S2 इक्वल टू L है, और जो लैम्डा है ये आपके यहाँ पर क्या है, पैरामीटर है। लैम्डा आपका क्या है, यहाँ पर ये पैरामीटर है। इस तरह से ये आपने देखा कि यहाँ पर ये जो है आपका पैरामीटर है लैम्डा की वैल्यू, और ये आपने देखा यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो कुछ बात करेंगे कॉमन टेंजेंट्स के बारे में, कि यदि हमारे पास टू सर्कल्स हैं तो उनके कॉमन टेंजेंट्स कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल्स, इस पर हम लोग बात करते हैं। एग्जाम में कभी भी इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, कॉमन टेंजेंट्स के बारे में बात करते हैं। कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल्स, कॉमन टेंजेंट्स
टू सर्कल्स। इनके कॉमन टेंजेंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉमन टेंजेंट आपका क्या बन रहा है। तो चलिए, दो सर्कल्स हमने ले लिए यहाँ पर। यदि आप लेना चाहें तो एक सर्कल आपने ले लिया x प्लस g1 ले लिया, यहाँ से g1 इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y प्लस f1 ले लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर रेडियस ले लीजिए जो भी आप लेना चाहें। तो ये आपने ले लिया r1 स्क्वायर। अब इनके सेंटर आप ले लेंगे। सेंटर आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि इसके सेंटर की बात करेंगे तो ये सेंटर आपके पास जो है ये है आपके पास ये आपके पास हो जाएगा माइनस g1 और माइनस हो जाएगा f1। अब दूसरा सर्कल यहाँ से ले लीजिए। दूसरा सर्कल आपने ले लिया, ये ले लिया x प्लस g2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये आपने ले लिया y प्लस f2 का होल स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू ये हो जाएगा r2 स्क्वायर। ये हमने क्या ले लिया, इसे ब्रेक करेंगे तो जनरल फॉर्म में भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमने जो इसका सेंटर ले लिया वो सेंटर आपने ले लिया माइनस g2 और कॉमा हो गया माइनस f2, ये ले लिया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो बात करते हैं वो क्या बात करते हैं, केस फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ से सेंटर है, इसे पॉइंट आप लिख दीजिएगा। इसको जो हमने लिखा है वो हमने क्या लिखा है, पॉइंट C1 से डिनोट कर दिया, और इसको यदि हम लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं पॉइंट C2 से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग लेते हैं केस फर्स्ट। यहाँ से अब आपको क्या मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होता है, यदि हमने ले लिया कि C1 C2 है, C1 C2 है और इज ग्रेटर देन हो रहा है R1 R2 से। C1 C2 इज ग्रेटर देन हो रहा है R1 प्लस R2 करिए, R1 प्लस R2। इसका मतलब आपके पास एक ये सर्कल है और दूसरा आपके पास ये सर्कल है। इसके कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, यहाँ से देखिएगा, एक तो ये इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, ये डायरेक्ट होगा। एक यहाँ से भी आपका ये होगा, डायरेक्ट होगा, और एक यहाँ से देखेंगे तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, और एक आप यहाँ से ये ड्रॉ कर सकते हैं। यानी इसके पास 4 टेंजेंट्स होंगे, टोटल 4 टेंजेंट होंगे, जिसमें से 2 डायरेक्ट होंगे और 2 ट्रांसवर्स होंगे। तो यहाँ पर आपके जो होंगे इस केस में आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं, 4 टेंजेंट्स होते हैं। इफ़ यदि ऐसा है तो आपके पास 4 टेंजेंट्स होंगे, 4 टेंजेंट्स होंगे, जिनमें से आपके पास 2 तो डायरेक्ट होंगे, 2 डायरेक्ट होंगे, और प्लस 2 जो होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रांसवर्स। 2 आपके पास होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं। तो ये ट्रांसवर्स लिख दिया। 2 जो आपके पास होते हैं वो ट्रांसवर्स होते हैं। ट्रांसवर्स, चलिए ये लिख दिया आपने, 2 ट्रांसवर्स हो गए। अब यहाँ पर केस सेकंड पर हम लोग बात करते हैं। केस सेकंड पर हम लोग बात करते हैं, यदि यहीं पर आपका C1 C2 और इक्वल टू यदि हो रहा है R1 प्लस R2 के, C1 C2 इक्वल टू क्या हो रहा है, R1 R2 के हो रहा है। इसका मतलब इस तरह से देखिएगा, एक आपके पास सर्कल ये हो रहा है, दूसरा सर्कल आपके पास ये हो रहा है। तो यहाँ से देखेंगे एक ये आपका ड्रॉ होगा, एक टेंजेंट आपका ये ड्रॉ होगा, और एक टेंजेंट ये ड्रॉ होगा। तो 2 तो डायरेक्ट हो जाएंगे और एक आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 डायरेक्ट होंगे और एक क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। तो यहाँ पर आपके पास हैं वो कितने हो रहे हैं, 3। यहाँ से आपके पास हो रहे हैं 3 टेंजेंट्स। यहाँ से आपके पास 3 टेंजेंट्स हैं, जिनमें से एक आपके पास 2 आपके पास कैसे हैं, 2 तो डायरेक्ट हैं, 2 तो डायरेक्ट हैं, और प्लस 1 आपके पास है वो कैसा है, ट्रांसवर्स है। 1 आपके पास कैसा है, ट्रांसवर्स है। ये हो गया। चलिए केस थर्ड पर भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। केस थर्ड पर बात कर लेते हैं। केस थर्ड में आपका क्या होगा, यदि यहाँ पर ले लिया कि C1 C2 जो हो रहा है इज लेस देन R1 प्लस R2, यदि इससे ये छोटा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इस तरह से और ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो एक आपके पास ये टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट होगा, 2 डायरेक्ट टेंजेंट होंगे। तो यहाँ पर आपके पास कितने होंगे, 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स।
2 डायरेक्ट टेंजेंट्स होंगे, यानी इसके पास ट्रांसवर्स टेंजेंट नहीं है कोई। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 4th नंबर पर। केस 4th पर हम बात कर रहे हैं। केस 4th पर हमने क्या लिया? केस 4th पर हमने कहा कि यदि C1 C2 इक्वल टू आपका हो रहा है R1 डिफरेंस R2, यानी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके हो रहा है, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके हो रहा है, तो यानी इस तरह से ले लेते हैं और इसी में एक टेंजेंट आप ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो टेंजेंट आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट आपको ये दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो चूँकि एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पर, तो यहाँ से 2 टेंजेंट्स आपके तो रियल माने जाते हैं, दोनों क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2 टेंजेंट्स हैं वो कैसे हैं? रियल हैं। 2 टेंजेंट्स रियल हैं एंड कोइंसाइड हैं। 2 टेंजेंट्स यहाँ पर कैसे हैं? रियल। तो यहाँ से आप करेंगे 2 टेंजेंट्स हैं आपके पास, वो क्या हैं? रियल हैं एंड कोइंसाइड कर रहे हैं ये एंड, और 2 हैं आपके पास वो कैसे? इमेजिनरी हैं एंड 2 इमेजिनरी, और 2 हैं आपके पास वो कैसे? इमेजिनरी हैं। चलिए इस तरह से इसके पास भी टोटल टेंजेंट की बात की जाएगी तो 4 हो जाएंगे, लेकिन ये 2 आपके अंडर कंसिडरेबल, आप जो इमेजिनरी हैं उनको उस तरह से आप प्रीफर नहीं करते हैं, प्रीफर आप यही करते हैं। यदि आप नॉर्मली बात करेंगे तो ये 2 होंगे टेंजेंट्स, और लेकिन जब आपसे कहा जाएगा टोटल कितने हैं, तो टोटल आपके 4 हो जाएंगे। 2 आपके कैसे होंगे? इमेजिनरी, और 2 आपके पास होंगे वो कैसे होंगे? रियल होंगे। अब यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि C1 C2, अब यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं कि C1 C2 यदि आपका ये छोटा है तब आपका क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं केस 5th में। ये है आपके पास केस आपने ले लिया 5th, और यहाँ पर आपने ये ले लिया कि C1 C2, जो C1 C2 ले लिया ये लेस देन हो रहा है किससे? R1 और R2 के डिफरेंस से। R1 R2 के डिफरेंस से क्या हो रहा है? लेस देन हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी ये टच नहीं कर रहे होंगे तब 4 कॉमन टेंजेंट्स होते हैं, वो इमेजिनरी माने जाते हैं। यहाँ पर 4 कॉमन टेंजेंट्स आर इमेजिनरी। कैसे माने जाते हैं? इमेजिनरी माने जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा है तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।